कभी कभी इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे पल आ जाते हैं जब वो सही और गलत के बीच खड़ा तो होता है, मगर हालात उसे सोचने का मौका ही नहीं देते। उस रात मेरी जिंदगी भी ठीक ऐसे ही एक मोड़ पर खड़ी थी, जहां मेरे सामने रखा एक छोटा सा फैसला मेरे आने वाले कल की दिशा तय करने वाला था। दुकान के बाहर गली में सन्नाटा पसरा हुआ था और रात की ठंडी हवा मेरे दिल की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। मेरे सामने रखा वो काला थैला मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे उसके अंदर कोई ऐसा राज छिपा हो जो मेरी किस्मत बदल सकता था, या फिर मुझे किसी ऐसी मुसीबत में डाल सकता था जिससे निकलना आसान नहीं होता। बेटा, याद रखना, इंसान की जिज्ञासा उसे वहां ले जाती है जहां से वापसी के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। ये काला थैला अपनी दुकान में रख लो। तरक्की खुद तुम्हारे कदम चूमते हुए आ जाएगी, मगर इसे कभी किसी भी हाल में खोलकर मत देखना। उस बूढ़े बाबा के ये रहस्यमय शब्द उस वक्त मेरे कानों में किसी गूंज की तरह बार बार सुनाई दे रहे थे, जब मैं अपनी दुकान का भारी और जंग लगा शटर गिराकर अंदर गुप्त अंधेरे में अकेला बैठा था। एक तरफ उस बूढ़े बाबा की सख्त चेतावनी थी और दूसरी तरफ मेरी वो बेकाबू जिज्ञासा थी जो मेरे दिमाग की नसों को बुरी तरह से खींच रही थी। मैंने अपने माथे से बहते हुए पसीने को साफ किया और अपने जोर जोर से कांपते हुए हाथों को उस काले थैले की तरफ बढ़ा दिया। मेरी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने धीरे धीरे उस थैले की गांठ खोलना शुरू की और जैसे ही वो गांठ खुली और मैंने उसके अंदर झांका तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बर्फ जैसे ठंडे और गहरे पानी में धक्का दे दिया हो। मेरे पैरों तले से जमीन जैसे पूरी तरह से खिसक गई थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मेरे गले से एक दबी हुई चीख निकलने ही वाली थी, क्योंकि उस काले थैले के अंदर जो नजारा था उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं सदमे की हालत में वहीं का वहीं जमकर रह गया था। मेरा नाम आनंद है और मैं शहर के एक पुराने भीड़ भरे और तंग गली वाले मोहल्ले में कपड़ों की एक छोटी सी दुकान चलाता था। ये दुकान सिर्फ ईंट और गारे से बनी कोई साधारण सी जगह नहीं थी, बल्कि ये मेरे स्वर्गीय पिताजी की जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई, उनकी कड़ी मेहनत और उनके अनगिनत सपनों का एक जिंदा सबूत थी। उनके जिंदा रहते इस दुकान की रौनक और भीड़ देखने लायक होती थी। मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है जब दिवाली या किसी त्योहार के मौके पर उस दुकान में कदम रखने की जरा सी भी जगह नहीं होती थी और लोगों की लाइन लगी रहती थी। मेरे पिताजी हमेशा हंसते मुस्कुराते और अच्छे व्यवहार के साथ हर आने वाले ग्राहक को कपड़ा दिखाते और मुझे हमेशा अपने पास बिठाकर ये समझाते थे कि आनंद बेटा, कमाई सिर्फ ईमानदारी में छिपी होती है और ग्राहक भगवान का भेजा हुआ मेहमान होता है, जिसकी इज्जत करना हमारा फर्ज होता है। मैं बचपन से ही उस दुकान के माहौल में पला बड़ा था और काउंटर के पीछे बैठकर उन रंग बिरंगे कपड़ों के थानों को देखकर अपने आने वाले भविष्य के सुंदर सपने देखा करता था। लेकिन फिर समय ने एक बहुत ही क्रूर और डरावनी करवट ली। पिताजी के अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत के बाद जैसे उस दुकान की और मेरे घर की सारी खुशियां भी उन्हीं के साथ राख में बदल गईं। उनके जाने के बाद घर चलाने और कारोबार संभालने की सारी भारी जिम्मेदारी अचानक से मेरे कमजोर कंधों पर आ गई थी। शुरू के कुछ महीने तो पिताजी के पुराने और भरोसेमंद ग्राहकों की वजह से कारोबार किसी तरह से चलता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे बाजार के हालात बहुत तेजी से बदलने लगे। हमारे मोहल्ले और उस बाजार के आसपास कई बड़ी और चमकदार दुकानें भी खुल चुकी थीं, जिनकी तेज रोशनी, शीशे के दरवाजे और हर दिन आने वाले नए फैशन के डिजाइन की वजह से मेरे पुराने ग्राहक भी आना बंद हो गए थे। मेरी दुकान का साधारण और पुराने ढंग का कपड़ा उन चमकदार और भारी कढ़ाई वाले नए डिजाइन के सामने अपनी सारी अहमियत खोने लगा था। मैं अपनी कम पूंजी की वजह से वो महंगा और नया माल दुकान में लाने में असमर्थ था, जिसका नतीजा ये हुआ कि मेरी दुकान का सारा माल धूल खाता रहने लगा और मैं हर रोज सुबह दुकान पर आकर उन पुराने कपड़ों को साफ करते हुए अपने बिगड़ते भविष्य पर
बेबसी से आंसू बहाता था। हालात इस हद तक पहुंच चुके थे कि कई कई दिन और कभी कभी तो पूरा हफ्ता गुजर जाता और दुकान की चौखट पर एक भी ग्राहक कदम नहीं रखता था। मैं सारा दिन उस पुराने लकड़ी के काउंटर पर चुपचाप बैठा बाहर आने जाने वाले लोगों को देखता रहता। घर में भूखे रहने की नौबत आ चुकी थी और हमारी जिंदगी एक सजा बन चुकी थी। मेरी पत्नी, जो बहुत ही समझदार, वफादार और धैर्य रखने वाली औरत थी, उसने इतने बुरे हालात में भी कभी मेरे चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। उसने घर का चूल्हा जलाने और हमारी इकलौती बेटी श्वेता की कॉलेज की फीस भरने के लिए अपनी आखिरी निशानी यानी सोने की वो बालियां भी बेच दी थी जो मेरी स्वर्गीय माँ ने उसे शादी के समय दी थी। श्वेता मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा और मजबूत सहारा थी। वो अब बड़ी हो चुकी थी और कॉलेज के पहले साल में पढ़ती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं महसूस कर रहा था कि वो काफी चुप चुप रहने लगी है और अपने मोबाइल फोन पर किसी से घंटों बातें करती रहती है। जब मैंने एक दो बार उससे पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए बात टाल दी और कहा, पिताजी, वो कॉलेज का एक सीनियर लड़का अर्णव है जो उसे नोट्स बनाने में और पढ़ाई में मदद करता है। मैं अपनी रोज की परेशानियों, दुकान के किराए और भूख की मार से इतना टूटा हुआ था कि मैं इस बात को ज्यादा समझ ही नहीं सका। मुझे उस समय बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अर्णव कोई और नहीं बल्कि उसी निर्दयी और घमंडी सेठ चिरंजीव का बेटा है जिसने मेरी जिंदगी को नरक बना रखा था। सेठ चिरंजीव इस पूरी मार्केट का सबसे अमीर, बहुत असर वाला और बेहद घमंडी इंसान था और मेरी दुकान का मालिक भी वही था। दुकान का किराया, जो कभी मेरे लिए एक मामूली सी रकम हुआ करती थी, अब मेरे लिए किसी भारी बोझ के जैसा एक ऐसा पहाड़ बन चुका था जिसे उठाना मेरे बस में नहीं था। मैंने पिछले 3 माह से दुकान का किराया नहीं दिया था और सेठ चिरंजीव रोज किसी न किसी बहाने आकर मुझे बाजार के सब लोगों के सामने गालियां देता और बेइज्जत करता था। उसकी कड़वी और जहर जैसी बातें मेरे सीने में तेज धार वाले चाकू की तरह उतरती थीं और मैं सब कुछ सहकर चुप रह जाता क्योंकि मेरे पास उसकी बातों का कोई जवाब ही नहीं होता था। उस तकलीफ भरे दिन की सुबह जब मैं घर से निकलने की तैयारी कर रहा था, मैंने रात भर जाग कर करवटें बदलते हुए गुजारी थी। सुबह जब मैं दरवाजे तक पहुंचा तो श्वेता मेरे पास आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुझसे बहुत ही प्यार से कहा, पापा, आज मेरे लिए वो महंगा वाला स्केच बुक और रंगों का पूरा सेट जरूर लेकर आना क्योंकि मेरे कॉलेज का एक बहुत ही जरूरी प्रोजेक्ट है और अर्णव ने भी कहा है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा। उसकी इस मासूम सी मांग ने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं जानता था कि मेरी जेब पूरी तरह से खाली है। मेरे पास उस वक्त बस का किराया देने के लिए भी कुछ सिक्के मौजूद नहीं थे। मैंने जमीन की तरफ देखते हुए अपने आंसुओं को छुपाया और उसे एक झूठी तसल्ली दी कि मैं शाम को लौटते समय जरूर ले आऊंगा। मैंने भारी और उदास कदमों के साथ घर की दहलीज पार की और पैदल ही दुकान की तरफ चल पड़ा। रास्ते का वो लंबा सफर मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं था। सड़क की धूल और दोपहर की बढ़ती हुई गर्मी मेरे शरीर को जला रही थी, लेकिन मेरे अंदर चल रही सोचों की आंधी उस गर्मी से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। मैंने उस पैदल सफर के दौरान अपने आप से एक बहुत बड़ा और कड़वा फैसला कर लिया था। मैंने सोच लिया था कि आज के दिन मेरी इस परीक्षा का आखिरी दिन होगा। अगर आज मेरी दुकान पर कुछ भी नहीं बिका और मुझे कोई कमाई नहीं हुई तो मैं ये दुकान हमेशा के लिए बंद कर दूंगा और किसी चौराहे पर खड़ा होकर मिस्त्रियों के साथ मेहनत मजदूरी कर लूंगा, ईंटें उठा लूंगा और अपना खून पसीना एक करके अपने घर का पेट पाल लूंगा। लेकिन आज मुझ में अब और सेठ चिरंजीव की रोज रोज की बेइज्जती और लोगों के ताने सहने की जरा भी हिम्मत नहीं बची थी। दोपहर के समय मैं दुकान के काउंटर पर सिर रखे अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार कर रहा था कि अचानक बाजार में एक शोर सा मचा। मैंने सिर उठाकर देखा तो सेठ चिरंजीव अपने 2 बहुत खतरनाक और हट्टे कट्टे आदमियों के साथ मेरी दुकान की तरफ ही बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर घमंड और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था।
उसने दुकान के अंदर कदम रखते ही अपने आदमियों को इशारा किया और बहुत तेज आवाज में चिल्लाया, इस दुकान का सारा सामान और ये पुराने कपड़े उठाकर बाहर सड़क की धूल में फेंक दो और इस भिखारी को धक्के मारकर मेरी दुकान से बाहर निकालो। उसके आदमियों ने आगे बढ़कर कपड़े खींचने शुरू कर दिए। मैं घबराकर आगे बढ़ा और सेठ के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, भगवान के लिए मुझ पर ऐसा जुल्म मत करो। ये कपड़े मेरी पूरी दुनिया है। मेरी इज्जत इस बाजार में मिट्टी में मिल जाएगी। मैं आपको आपका एक एक पैसा चुका दूंगा, मैं कह रहा हूं ना। लेकिन सेठ चिरंजीव ने मुझे जोर से धक्का दिया, जिससे मैं जमीन पर गिर पड़ा। उसने पूरे बाजार के सामने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी औकात ही क्या है? 3 माह हो गए हैं और तुमने मुझे किराए का 1 रुपया नहीं दिया। मैंने यहाँ पर कोई अनाथ आश्रम नहीं खोल रखा है। मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर कल सूरज डूबने तक मेरा पिछला सारा किराया मेरे हाथ में नहीं रखा तो मैं तुम्हारा ये सारा माल जब्त करके दुकान पर अपना ताला लगा दूंगा। बाजार के कई लोग अपनी दुकानों से बाहर निकल आए थे और तमाशा देखने वालों की भीड़ लग गई थी। मैं बेबस होकर सिर झुकाए जमीन पर गिरे उन कपड़ों को देखता रहा। मेरी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे, लेकिन उस पूरे बाजार में उन सब लोगों में से कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं था जो आगे बढ़कर मेरी मदद करता या उस सेठ का हाथ रोकता। सब चुपचाप खड़े उस तमाशे को देख रहे थे और मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहे थे। सेठ चिरंजीव अपनी आखिरी धमकी देकर वहां से चला गया और मैं वहीं जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। शाम का गहरा और डरावना अंधेरा तेजी से फैलने लगा था। बाजार की दुकानें एक एक करके बंद हो रही थीं और हर तरफ शटर गिरने की तेज आवाजें गूंज रही थीं। दुकानदार खुशी खुशी अपने पैसे समेटकर घरों को लौट रहे थे। उनके चेहरों पर दिन भर की कमाई की खुशी और सुकून था, जबकि मेरी दुनिया पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। मेरी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे और मैंने भारी दिल, कांपते हाथों और लड़खड़ाते कदमों के साथ दुकान से बाहर निकलकर वो भारी शटर नीचे खींचना शुरू किया। शटर का भारी लोहे का वजन जब आवाज करता हुआ नीचे आ रहा था तो मुझे लग रहा था जैसे वो सीधे मेरे सीने और मेरी बची कुची जिंदगी पर गिर रहा हो। मेरे दिमाग में उस समय सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी से आजादी लेने जैसे डरावने ख्याल आ रहे थे। मुझे बहुत गहराई से लग रहा था कि अब मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी श्वेता का सामना किसी भी हालत में नहीं कर सकता। मैं श्वेता को उसकी मांगी हुई वो चीजें कहाँ से लाकर दूंगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कल सुबह मैं कहाँ जाऊंगा और क्या करूंगा। मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था और मौत मुझे जिंदगी से कहीं ज्यादा सुकून देने वाली और आसान लग रही थी। शटर आधे से ज्यादा नीचे आ चुका था और मैं जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी हार चुका था कि तभी अचानक एक बिल्कुल अनपेक्षित और हैरान कर देने वाला वाकया हुआ। अंधेरे में से एक बहुत ही नरम, सुकून देने वाला और ठंडा हाथ शटर को और नीचे आने से रोक देता है। मैंने घबराकर और बहुत ही हैरानी से अपनी आंसुओं से भीगी आंखों को रगड़ा और ऊपर की तरफ देखा। मेरे सामने एक बहुत ही तेज चमकदार चेहरे वाले और सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े बाबा खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा दिव्य तेज और एक ऐसी गहरी शांति थी जिसे देखकर मेरे दिल की बेचैनी अचानक कम होने लगी। उन्होंने बहुत ही प्यार भरी, मीठी और दिलासा देने वाली आवाज में वो शब्द कहे जो आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। इंसान की जिज्ञासा उसे वहां ले जाती है जहां से वापसी के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। उनकी आवाज में एक ऐसा अलग सा असर था कि मैं चाहकर भी कुछ बोल नहीं सका। ये कहकर उन्होंने एक साधारण सा काला थैला मेरे कांपते हुए हाथ में पकड़ा दिया और बोले, इसे अपनी दुकान में रखना, पर खोलना मत बेटा। मैं कुछ पूछना चाहता था, उनसे उनका नाम जानना चाहता था, लेकिन वो बूढ़े बाबा इतना कहकर इतनी तेजी से बाजार के उस गहरे अंधेरे में गायब हो गए कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने वो थैला अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा, जो वजन में बहुत ही हल्का था। मुझे लगा शायद इसमें कोई खास प्रसाद या किसी साधु संत का दिया हुआ कोई पवित्र सामान है।
मैंने श्रद्धा से उस थैले को अलमारी के ऊपर रख दिया। मैंने आज रात दुकान में ही रुकने का फैसला किया। मैंने शटर को वापस अंदर से गिरा दिया और उसी घने अंधेरे में बैठ गया। सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज से मेरी आंख खुली तो मेरा शरीर दर्द से अकड़ चुका था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी और रहस्यमयी उम्मीद जाग चुकी थी। मैंने उठकर दुकान का शटर आधा ऊपर किया और सफाई शुरू कर दी। अभी मैंने दुकान का पुराना और धूल से भरा काउंटर साफ ही किया था कि बाहर सड़क पर एक बहुत ही महंगी और लंबी सी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक बहुत ही सलीकेदार कपड़े पहने अमीर सा आदमी दुकान के अंदर आया। उसने चारों तरफ एक नजर डाली और सीधा मेरी तरफ आकर गंभीर आवाज में बोला, मुझे सर्दियों के कपड़ों का पुराना स्टॉक चाहिए। जितना भी माल तुम्हारी दुकान में पड़ा है वो सब पैक कर दो। मैं हैरानी से उसका चेहरा देखने लगा, क्योंकि वो माल पिछले कई सालों से अलमारियों में धूल खा रहा था और उसे कोई बहुत कम दाम में भी खरीदने को तैयार नहीं था। मैंने घबराते हुए कहा, साहब ये माल तो काफी पुराना है और आजकल इसका फैशन भी नहीं रहा। आप कहें तो मैं आपको कोई नया कपड़ा दिखा दूं। उस आदमी ने मेरी बात बीच में ही रोकते हुए सख्त आवाज में कहा, मुझे फैशन से कोई मतलब नहीं है। मुझे अपनी फैक्ट्री के मजदूरों में बांटने के लिए सस्ता और मोटा कपड़ा चाहिए। तुम बस ये बताओ कि इस सारे माल की क्या कीमत बनेगी। मैंने कांपते हाथों से कैलकुलेटर उठाया और डरते डरते एक रकम बताई जो उस माल की असली कीमत से भी थोड़ी ज्यादा थी। मुझे लगा कि वो मोल भाव करेगा और दुकान से चला जाएगा, लेकिन उसने बिना कोई बहस किए अपनी जेब से पैसों की एक मोटी गड्डी निकाली और पूरी रकम मेरे काउंटर पर रख दी। मैं हैरान आंखों से उन नोटों को देखता रह गया और वो आदमी अपने ड्राइवर के साथ मिलकर वो सारा माल गाड़ी में लाद कर चला गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो माल मेरी दुकान के लिए एक बोझ बन चुका था वो इतनी आसानी और मुंह मांगी कीमत पर बिक गया था। मैंने बेख्याली में अलमारी पर रखे उस काले थैले की तरफ देखा और मेरे दिल से उस चमकदार चेहरे वाले बूढ़े बाबा के लिए दुआ निकलने लगी। वो हैरान कर देने वाला सौदा तो बस एक शुरुआत थी। उस दिन के बाद जैसे मेरी दुकान पर ग्राहकों का एक खत्म ना होने वाला सैलाब आ गया था। दोपहर होते होते दुकान में खड़े होने की जगह ही नहीं बची थी। मोहल्ले की वो औरतें जो महीनों से मेरी दुकान का रास्ता भूल चुकी थीं, वो सब आज अचानक मेरी दुकान पर आने लगीं। लोग दूर दूर से आकर खास मेरी दुकान का नाम लेकर खरीदारी कर रहे थे। जो माल कई सालों से नहीं बिक रहा था वो कुछ ही घंटों में खत्म होने लगा था। मैं सारा दिन कपड़ा नापने, काटने और पैसे गिनने में इतना व्यस्त रहा कि मुझे दोपहर का खाना खाने और पानी पीने की भी फुर्सत नहीं मिली। मेरी हैरानी और खुशी हर गुजरते पल के साथ बढ़ती ही जा रही थी। मेरा गल्ला जो पिछले कई महीनों से खाली पड़ा था, आज वो हजारों रुपयों से भर चुका था। शाम का वक्त करीब आ रहा था और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, क्योंकि ये वही वक्त था जब सेठ चिरंजीव को अपनी धमकी के मुताबिक किराया लेने के लिए आना था। सूरज ढलते ही बाजार में एक बार फिर से वही सन्नाटा छा गया जो कल शाम को था, लेकिन आज मेरी हालत बिल्कुल अलग थी। मैं आज डरा हुआ नहीं था, बल्कि मेरे अंदर एक अजीब सा भरोसा और सुकून था। ठीक शाम के बाद सेठ चिरंजीव अपने उन्हीं गुंडों के साथ अकड़ता हुआ मेरी दुकान पर आया। उसके चेहरे पर एक जालिम सी मुस्कान थी, जैसे वो मुझे बर्बाद करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। उसने काउंटर पर जोर से हाथ मारा और ताने भरी आवाज में बोला, हाँ भाई आनंद, क्या फैसला किया है? सामान खुद बाहर निकाल रहे हो या मैं अपने लोगों से कहकर सड़क पर फेंकवा दूं? क्योंकि मुझे पता है तुम जैसे गरीबों के पास देने के लिए सिवाय झूठे वादों के कुछ नहीं होता। मैंने बड़े सुकून से उस दिन उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और मुस्कुराते हुए अपने गल्ले से पैसों की मोटी गड्डी निकाली। मैंने पूरे 3 महीने का पिछला किराया और अगले 2 महीने का एडवांस गिनकर उसके हाथ पर रख दिया। सेठ चिरंजीव का मुंह खुला का खुला रह गया और वो उन पैसों को और मुझे बारी बारी ऐसे देख रहा था जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने हकलाते हुए मुझसे पूछा,
ये इतनी रकम कहाँ से लाए हो? कल तक तो तुम रोटी के टुकड़े को तरस रहे थे। मैंने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, भगवान की कृपा है और मेरी मेहनत की कमाई है। आप अपने पैसे गिन लो और मुझे रसीद दे दो ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। सेठ चिरंजीव बिना कुछ और बोले अपने लोगों को लेकर वहां से चला गया और उसके जाने के बाद मैंने मन ही मन उस बूढ़े बाबा का धन्यवाद किया, जिसकी वजह से आज मेरी इज्जत बच गई थी और मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया था। दुकान बंद करने के बाद मैं सीधा बाजार गया और अपनी पत्नी कीर्ति के लिए कुछ नए कपड़े, घर के लिए महीने भर का राशन, ढेर सारा फल और सबसे बढ़कर अपनी बेटी श्वेता के लिए वो महंगा स्केच बुक और रंगों का पूरा सेट खरीदा, जिसकी उसने मुझसे मांग की थी। जब मैं ये सारा सामान लेकर घर के दरवाजे पर पहुंचा तो मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून था, जो मैंने बरसों से महसूस नहीं किया था। मैंने दरवाजा खटखटाया तो मेरी पत्नी कीर्ति ने दरवाजा खोला। मेरे हाथों में इतने सारे थैले और सामान देखकर वो हैरान होकर वहीं खड़ी रह गई। उसने घबराते हुए मुझसे पूछा, आनंद, ये सब क्या है और तुम इतने पैसे कहाँ से लाए हो? देखो, कहीं तुमने कोई गलत काम तो नहीं कर लिया? मैंने मुस्कुराते हुए उसे अंदर चलने को कहा और सारा सामान चारपाई पर रख दिया। मैंने कीर्ति को बताया, आज दुकान पर भगवान की खास कृपा हुई है और मेरा सारा पुराना माल बिक गया है, जिससे ना सिर्फ मैंने सेठ चिरंजीव का सारा कर्ज और किराया चुका दिया है, बल्कि घर के लिए भी ये सब ले आया हूँ। मेरी बातें सुनकर कीर्ति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने फौरन भगवान के आगे हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। इसी दौरान श्वेता अपने कमरे से बाहर आई और अपने लिए वो महंगा स्केच बुक और रंगों का डिब्बा देखकर खुशी से उछल पड़ी। उसने मेरे गले लगकर मुझे थैंक यू कहा और फौरन अपना मोबाइल फोन निकालकर किसी को कॉल मिलाने लगी। मैं चारपाई पर बैठा पानी पी रहा था कि मेरे कानों में श्वेता की आवाज पड़ी। वो खुशी से फोन पर कह रही थी, हेलो अर्नब, तुम्हें पता है मेरे पापा आज मेरे लिए वो सबसे महंगा वाला कलर सेट और स्केच बुक लेकर आए हैं। अब हम कल कॉलेज में मिलकर वो प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। तुम अपने वाले नोट्स भी लेते आना। ये सुनकर मेरे कान खड़े हो गए और मेरे माथे पर हल्की सी चिंता दिखने लगी। मैंने श्वेता को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से पूछा, बेटा, ये अर्नब कौन है और तुम मुझसे इतनी खुलकर क्यों बातें कर रही हो? तुम जानती हो कि हम शरीफ लोग हैं और कॉलेज में पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। श्वेता ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, पापा आप परेशान मत हो, अर्नब बहुत अच्छा लड़का है। वो मेरी क्लास का सबसे होशियार छात्र है और हमेशा मेरी पढ़ाई में मदद भी करता है। उसके पापा का भी बाजार में कोई बहुत बड़ा कारोबार है, लेकिन अर्नब में बिल्कुल भी घमंड नहीं है। वो बहुत सीधा और अच्छा इंसान है। मैंने श्वेता की बात सुनकर उसे समझाया, बेटा, आजकल के लड़कों पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम अपनी मर्यादा में रहकर उससे सिर्फ पढ़ाई तक ही बात किया करो। श्वेता ने सिर हिलाकर हाँ कर दिया, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में एक अजीब सी चिंता पैदा हो गई थी। मुझे ये तो नहीं पता था कि वो अर्नब दरअसल सेठ चिरंजीव का ही बेटा है, लेकिन फिर भी एक बाप होने के नाते मेरे अंदर एक अनजाना सा डर उठने लगा था। मगर उस वक्त मेरी जेब में मौजूद पैसों की गर्मी और कारोबार की अचानक हुई तरक्की ने मेरे उस डर को दबा दिया था। देखते ही देखते 6 महीने का लंबा समय पलक झपकते ही गुजर गया और इन 6 महीनों में मेरी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसका मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी दुकान अब उस पुराने बाजार की सबसे मशहूर और बड़ी दुकान बन चुकी थी। मैंने दुकान की मरम्मत भी करवा ली थी, नया पेंट और नई लाइट्स लगवा ली थी और दुकान को नए फैशन के बहुत महंगे और बढ़िया कपड़ों से भर दिया था। मेरा कारोबार पूरे बाजार में सबसे अच्छा चल रहा था और मेरी रोज की कमाई इतनी हो गई थी जितनी मैं पहले पूरे महीने में भी नहीं कमा पाता था। मैंने घर के हालात भी पूरी तरह से ठीक कर लिए थे। कीर्ति के लिए सोने की नई बालियां बनवा दी थी और श्वेता की हर सही मांग पूरी कर रहा था। बाजार के वो सारे लोग जो 6 महीने पहले मुझ पर हंसते थे और सेठ चिरंजीव के डर से मुझसे बात नहीं करते थे, आज वो सब मेरे आगे पीछे घूमते थे और मुझसे सलाह मांगते थे। सेठ चिरंजीव
जो कभी मुझे दुकान से निकालने की धमकियां देता था, अब मुझसे आंख मिलाने से बचता था, क्योंकि मैं अब उसका सबसे कीमती और समय पर किराया देने वाला किराएदार बन चुका था। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस सेठ चिरंजीव को मैं अपने कारोबार की तरक्की से नीचा दिखा रहा हूँ, उसी का बेटा अर्नब मेरी बेटी श्वेता की जिंदगी में बहुत गहराई तक शामिल हो चुका है। श्वेता अब अक्सर अर्नब का जिक्र करने लगी थी और मुझे बताती थी कि अर्नब ने उसे कॉलेज के फंक्शन में सपोर्ट किया है या अर्नब ने उसे एग्जाम की तैयारी में मदद की है। मैं अपने कारोबार की व्यस्तता, दुकान के बढ़ते हुए काम और पैसों की भाग दौड़ में इतना उलझ चुका था कि मैंने श्वेता की बातों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया और ना ही कभी ये जानने की कोशिश की कि इस अर्नब का पूरा नाम क्या है और इसका परिवार कैसा है। मैं हर रोज सुबह दुकान खोलते वक्त और रात को दुकान बंद करते वक्त अलमारी के ऊपर रखे उस काले थैले को बड़ी ही श्रद्धा से देखता और मेरे दिल से उस सफेद दाढ़ी वाले और तेजस्वी चेहरे वाले बुजुर्ग के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं निकलती थीं, जिसने मुझे जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया था। मैंने इन 6 महीनों में कई बार मोहल्ले और बाजार के पुराने दुकानदारों, मंदिर के पुजारी और आसपास के लोगों से उस तेजस्वी चेहरे वाले बुजुर्ग के बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश की। मैंने सबको उनका हुलिया बताया, उनके चमकते कपड़ों और उस खास खुशबू का जिक्र भी किया जो उनके शरीर से आ रही थी। लेकिन बाजार के किसी भी आदमी ने, यहाँ तक कि रात देर तक दुकानें खुली रखने वाले चौकीदारों ने भी उन्हें उस रात या उससे पहले कभी नहीं देखा था। किसी को नहीं पता था कि वो बाबा कौन थे, कहाँ से आए थे और कहाँ गायब हो गए। लोगों की ये बातें सुनकर मेरा भरोसा और ज्यादा मजबूत हो गया था कि वो बुजुर्ग कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि भगवान की तरफ से भेजे गए कोई खास संत या कोई देवदूत ही थे, जिन्होंने मेरी बहुत बड़ी मुसीबत और बर्बादी के समय मेरी मदद की थी। मुझे इस बात का पूरा यकीन हो चुका था कि उस काले थैले में कोई बहुत बड़ी दिव्य ताकत, कोई चमत्कारी ताबीज या फिर कोई पवित्र चीज रखी हुई है, जो एक चुंबक की तरह ग्राहकों और तरक्की को मेरी दुकान की तरफ खींच लाती है। मैंने उस थैले को अपनी दुकान और अपनी जिंदगी की सबसे पवित्र और कीमती चीज मान लिया था। लेकिन जैसे जैसे मेरे पास पैसा आता गया, मेरी दुकान बड़ी होती गई और मेरे हालात बेहतर होते गए। वैसे वैसे मेरे अंदर एक अजीब सी और बेकाबू जिज्ञासा पैदा होने लगी, एक ऐसी जिज्ञासा जो इंसान की फितरत का सबसे कमजोर हिस्सा होती है। जब इंसान के पास सब कुछ आ जाता है तो वो अनदेखी चीजों के पीछे भागने लगता है। मैं रात को दुकान पर अकेला बैठकर सोचने लगा कि आखिर उस काले थैले के अंदर ऐसी कौन सी चीज छुपी है जिसने मेरी किस्मत को इस तरह जादू की तरह बदल दिया है। क्या उसमें कोई पारस पत्थर रखा है जो लोहे को सोना बना देता है, या क्या उसमें कोई सोने का ऐसा टुकड़ा है जिस पर कोई खास पूजा या मंत्र किया गया है, या फिर उसमें कोई पुरानी और रहस्यमय अंगूठी है जो तरक्की का रास्ता दे रही है। बुरे ख्याल मेरे दिमाग में आने लगे। वो मुझे उकसाने लगे कि आनंद, तू अब इतना अमीर हो चुका है, तेरा कारोबार इतना मजबूत हो चुका है, अब अगर तू एक बार उस थैले को खोलकर देख भी लेगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा। वो बुजुर्ग तो अब कभी वापस नहीं आएंगे और ना ही किसी को इस बात की खबर होगी। बस एक नजर देख ले कि वो चमत्कार कैसा दिखता है जिसने तेरी जिंदगी इतनी तेजी से बदल दी। ये जिज्ञासा एक दीमक की तरह मेरे दिमाग को अंदर ही अंदर खाती जा रही थी और मुझे रात की नींद से दूर कर रही थी। एक दिन छुट्टी वाले दिन जब मैं घर पर दोपहर का खाना खा रहा था तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपनी पत्नी कीर्ति से बातों बातों में इस जिज्ञासा का जिक्र कर दिया। मैंने उसे बताया, कीर्ति, मेरा दिल करता है कि मैं बस एक बार, सिर्फ 1 सेकंड के लिए उस काले थैले को खोल कर देख लूं कि आखिर उसमें ऐसी कौन सी दिव्य चीज है जो पैसे को अपनी तरफ खींचती है। मेरी ये बात सुनते ही कीर्ति के हाथ से रोटी का बेलने वाला बेलन छूट गया और उसके चेहरे का रंग बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसने बहुत ज्यादा घबराहट और सख्ती के साथ मुझे इस इरादे से मना कर दिया। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, आनंद, भगवान के लिए
ऐसी बेवकूफी और नाशुक्री कभी भी मत करना। ये किसी भले इंसान की अमानत है, और उस बूढ़े बाबा ने तुमसे खास वादा लिया था कि इसे कभी मत खोलना। अगर तुमने अपना वो वादा तोड़ दिया तो याद रखना, जिस तरह ये तरक्की अचानक आई है, वैसे ही ये सारी तरक्की और खुशहाली एक पल में रूठ कर खत्म हो जाएगी, और हम दोबारा उसी भूख और गरीबी के अंधेरे गड्ढे में गिर जाएंगे। हम इंसानों को जो मिल गया है उस पर भगवान का शुक्र करना चाहिए, ना कि अनदेखे राज के पीछे पड़कर अपनी जिंदगी खराब कर लेनी चाहिए। कीर्ति की इस कदर सख्त चेतावनी और भावुक बातों को सुनकर मैं कुछ दिनों के लिए खामोश हो गया। मैंने अपने दिल को समझा लिया कि कीर्ति बिल्कुल ठीक कह रही है और मुझे अपने वादे का मान रखना चाहिए। लेकिन वो मन का लालच और वो जिज्ञासा मरी नहीं थी, बल्कि मेरे दिमाग की गहराई में कहीं छुप कर बैठ गई थी। वो बार बार मुझे अंदर से कुरेद रही थी। जब मैं दुकान में जाता और उस अलमारी की तरफ देखता तो मुझे ऐसा लगता जैसे वो काला थैला मुझे अपनी तरफ बुला रहा हो, जैसे वो मुझसे कह रहा हो, आओ और मेरे अंदर छुपे उस बड़े राज को जानो जिसने तुम्हें इस बाजार का मालिक बना दिया है। लेकिन इंसान के अंदर का लालच और जिज्ञासा एक ऐसी जलती हुई आग है जिसे बुझाना इतना आसान नहीं होता, और मेरी बदकिस्मती थी कि मैं उस आग में रोज जलता जा रहा था। एक रात शहर पर काले बादल छाए हुए थे और बहुत तेज बारिश हो रही थी। बाजार आज आम दिनों से बहुत जल्दी बंद हो गया था, क्योंकि तूफानी हवाओं ने लोगों को घरों में कैद कर दिया था। मेरी दुकान के अलावा पूरे बाजार में कहीं कोई रोशनी नहीं थी। मैंने दुकान का शटर गिरा दिया था, लेकिन मैं घर नहीं गया। बाहर बादलों की तेज गरज और बारिश का तूफान था, और अंदर मेरे दिमाग में भी डर और लालच का तूफान चल रहा था। मेरी नजर बार बार उस ऊंची अलमारी की तरफ उठ रही थी जहां वो काला थैला पिछले कई महीनों से चुपचाप पड़ा था। मेरी कामयाबी का राज बना हुआ था। आज दुकान में मेरे अलावा कोई नहीं था, और मेरा मन मुझे बार बार कह रहा था कि आनंद, आज सबसे अच्छा मौका है। कोई तुम्हें देखने वाला नहीं, बस एक बार देख लो और फिर वापस वैसे ही बांध कर रख देना। किसी को क्या पता चलेगा कि तुमने अपना वादा तोड़ा है। मेरे अंदर की इस खामोश लड़ाई ने आखिरकार मेरी अंतरात्मा को हरा दिया, और मुझसे ज्यादा सब्र नहीं हुआ। मैंने कांपते हाथों के साथ दुकान के कोने में रखी हुई लकड़ी की सीढ़ी उठाई और उसे उस ऊंची अलमारी के साथ लगा दिया। मेरे हाथ इतने ठंडे हो रहे थे जैसे मेरे शरीर का सारा खून जम गया हो। मैंने सीढ़ी पर कदम रखा तो लकड़ी के चरमराने की आवाज ने मुझे एक पल के लिए डरा दिया, लेकिन मेरी जिज्ञासा मेरे हर डर पर भारी पड़ चुकी थी। मैं ऊपर पहुंचा और उस थैले को नीचे उतार लिया। थैले पर इन महीनों में बहुत धूल जम चुकी थी, लेकिन वो आज भी उतना ही हल्का था जैसा उस रात था। मैंने दुकान का काउंटर साफ किया और बहुत सावधानी से उस थैले को उस पर रख दिया। मेरी धड़कनें बहुत तेज हो रही थीं। मैंने धीरे धीरे उस थैले की गांठ खोलना शुरू की। गांठ बहुत सख्त थी और शायद समय के साथ और ज्यादा कस गई थी, लेकिन आखिरकार मैंने वो गांठ खोल ली और मैंने उसके अंदर हाथ डाल दिया। मुझे उम्मीद थी कि मेरे हाथ में कोई चमकता हुआ हीरा, कोई सोने का टुकड़ा या कोई भारी धातु आएगी, लेकिन जब मेरी उंगलियों ने थैले के अंदर रखी चीज को छुआ तो मुझे कपड़े जैसा एहसास हुआ। मैंने हैरानी के साथ उस चीज को थैले से बाहर निकाला तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई और मेरे माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। वो कोई सोना या चमकती हुई जादुई चीज नहीं थी, बल्कि एक सफेद रंग का नया कपड़ा था जो आमतौर पर अंतिम संस्कार के लिए इस्तेमाल होता है। उस कपड़े को देखकर मेरा दिमाग घूमने लगा और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। उस कपड़े के बीच में एक तय किया हुआ पुराना सा कागज रखा था। मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे और मेरी सांस तेज चल रही थी। मैंने डर और घबराहट में वो कागज खोला। वो एक चिट्ठी थी जिसकी लिखावट थोड़ी कांपती हुई थी। मैंने दुकान की तेज रोशनी में उस चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया तो उसके एक एक शब्द ने मेरी रूह तक को हिला दिया। मेरी सारी खुशियों का महल जैसे एक पल में टूट गया। उस चिट्ठी पर लिखा था, मेरे बच्चे आनंद, मैं रामेश्वर दयाल हूँ, इस बाजार का पुराना मालिक और इस शहर का एक जाना माना व्यापारी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी छुपकर लोगों की मदद की है और भगवान ने मुझे इसका बहुत फल भी दिया है।
मैं कई दिनों से तुम्हें अपनी दुकान के काउंटर पर उदास और परेशान बैठा देख रहा था। तुम्हारी आंखों की बेबसी और तुम्हारी ईमानदारी मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं दिल से तुम्हारी मदद करना चाहता था। लेकिन मैं ये भी जानता था कि तुम एक स्वाभिमानी इंसान हो और तुम्हारा स्वाभिमान तुम्हें कभी इस बात की इजाजत नहीं देगा कि तुम मुझसे या किसी और से मुफ्त के पैसे या दान लो। चिट्ठी के अगले हिस्से ने मेरे दिल पर जैसे चोट की। उसमें आगे लिखा था, इस थैले में कोई जादुई ताबीज या कोई चमत्कार नहीं है। असल बात यह है कि मैं ब्लड कैंसर की आखिरी हालत का मरीज हूँ और डॉक्टरों के मुताबिक मेरे पास जिंदगी के बस कुछ ही दिन बाकी हैं। मैंने अपनी जिंदगी की वो रात जब मैं तुमसे अभी नहीं मिला था अपने सभी जान पहचान वालों, अपने सहारे चलने वाले अनाथालयों और फैक्ट्रियों के लोगों से मिलकर बिताई और उन सबको अपनी आखिरी इच्छा के रूप में ये सख्ती से कहा कि अब से अपने सर्दी और गर्मी के कपड़े की सारी खरीदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दुकान से ही किया करेंगे। और फिर मैं तुमसे मिला और तुम्हें ये थैला दिया। मैंने तुम्हें ये थैला ना खोलने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि अगर तुम ये अंतिम संस्कार के कपड़े का टुकड़ा और ये चिट्ठी देख लेते तो तुम उसी वक्त मुझे ढूंढने के लिए निकल पड़ते और परेशान हो जाते। मैं बस ये चाहता था कि तुम्हारा कारोबार चल पड़े, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाए और तुम अपनी बीवी और बेटी का पेट पाल सको। आनंद बेटा, शायद जब तक तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें ये खत पढ़ने पर मजबूर करेगी तब तक मैं इस दुनिया के अलवेले मेले से जा चुका होऊंगा। ये कफन का टुकड़ा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक आखिरी याद और एक खामोश सीख है, ताकि तुम हमेशा याद रखो कि इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, उसके साथ चिता तक सिर्फ उसके कर्म और ये 2 गज का कपड़ा ही जाता है। घमंड और लालच से बचना और अपनी कमाई में गरीबों का हक जरूर रखना। खत पढ़कर मेरे गले से एक ऐसी दर्द भरी और दबी हुई चीख निकली जिसने दुकान की खामोशी को चीर कर रख दिया। मैं वहीं उस पुराने काउंटर के पास जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मेरी सांसें मेरे सीने में अटक रही थीं और मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला जा रहा था। मुझे अपनी नाशुक्री, अपनी उत्सुकता और अपनी घटिया सोच पर इतनी तेज शर्म आ रही थी कि मैं चाहता था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। उस महान इंसान ने मौत के मुंह में जाते जाते भी मेरी बर्बाद जिंदगी को संभाल दिया था और मैं कितना अंधा था जो एक मामूली थैले को अपनी कामयाबी का भगवान मान बैठा था। तरक्की उस थैले में नहीं थी, बल्कि मेरी ईमानदारी पर उस बुजुर्ग के अंधे भरोसे और उनके उस सच्चे बलिदान में थी। मैंने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया। कीर्ति ठीक कहती थी, मैंने एक नेक इंसान की अमानत को धोखा दिया था। मुझे बहुत गहरी शर्म महसूस हो रही थी। हे भगवान, मुझे माफ कर दे, मैंने अमानत में धोखा किया है और मेरा वो भला करने वाला तुम उनकी आत्मा को शांति देना। मैं काफी देर तक उसी हालत में उस ठंडे फर्श पर बैठा रोता रहा और बाहर बारिश का शोर भी थम गया। मैंने पूरे सम्मान और पछतावे के साथ वो कफन का टुकड़ा और वो खत वापस उसी थैले में रखा और उसे अपने सीने से लगा लिया। उस रात मैंने अपने भगवान के सामने सच्चे दिल से माफी मांगी और रो रो कर वादा किया कि अब मैं अपनी सारी जिंदगी रामेश्वर साहब के उस महान उसूल पर गुजारूंगा और अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा चुपचाप उन लोगों पर खर्च करूंगा जिनकी इज्जत उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए नहीं देती है। अगली सुबह जब मैं दुकान पर बैठा था तो मैं अंदर से एक बिल्कुल अलग इंसान बन चुका था। मेरे अंदर का वो घमंड और वो अकड़ जो पिछले 6 महीनों की दौलत ने पैदा किया था, वो उस खत के एक एक शब्द ने जलाकर खत्म कर दिया था। मैं बहुत शांति और विनम्रता से अपना काम कर रहा था कि अचानक मेरी दुकान के बाहर एक जानी पहचानी गाड़ी आकर रुकी। मैंने नजरें उठाई तो वो सेठ चिरंजीव था, लेकिन आज उसके चेहरे पर नफरत, गुस्सा या अकड़ का कोई निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शर्म और एक झूठी सी मुस्कान थी जो उसने जबरदस्ती अपने चेहरे पर लगा रखी थी। वो अकेला था। सेठ चिरंजीव ने दुकान में कदम रखा तो मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। मेरे अंदर बीते वक्त की वो सारी कड़वी यादें और बेइज्जती के वो मंजर एक पल के लिए उभरे, लेकिन रामेश्वर साहब के उस कफन वाले खत ने मेरे गुस्से को काबू में रखा हुआ था। सेठ चिरंजीव ने आगे बढ़कर
बहुत अपनापन दिखाते हुए मुझसे हाथ मिलाया और बोला, आनंद भाई, क्या हाल है आपके? भगवान की कृपा से आपकी दुकान तो अब इस पूरे शहर की सबसे शानदार दुकान बन गई है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे एक पुराने जानने वाले के बेटे ने इतनी तरक्की की है। मैंने बहुत सादगी से जवाब दिया, ये सब भगवान की कृपा है। सेठ साहब, बताइए, आज आप कैसे आए हैं? किराए का वक्त तो अभी नहीं आया। सेठ ने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं आनंद भाई, किराए की क्या बात है, ये दुकान आपकी अपनी है। मैं तो आपको आज एक बहुत ही खास और निजी काम से मिलने आया हूँ। अगर आप ठीक समझें तो हम बैठकर कुछ बात कर लें। मैंने उसे कुर्सी की तरफ इशारा किया और खुद उसके सामने बैठ गया। मुझे अंदर ही अंदर एक उलझन हो रही थी कि आखिर ये जालिम इंसान मुझसे इतनी मिठास से क्यों बात कर रहा है। सेठ चिरंजीव ने गला साफ किया और थोड़ी झिझक के साथ बोला, आनंद भाई, मैं सीधी बात करने का आदी हूँ। दरअसल मैं आपके पास रिश्ता लेकर आया हूँ। ये बात सुनकर मैं चौंक गया और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। सेठ ने बात जारी रखते हुए कहा, मेरा इकलौता बेटा अर्नब, जो शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ता है, वो कल रात मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि वो आपकी बेटी श्वेता को बहुत पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। अर्नब ने मुझे बताया है कि वो दोनों एक साथ पढ़ते हैं और श्वेता बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़की है। आनंद भाई, मैं जानता हूँ कि पहले मेरे और आपके बीच कुछ झगड़े रहे हैं, लेकिन अब आप भी एक बहुत बड़े और कामयाब व्यापारी हैं और हमारा रुतबा बराबर है। मैं चाहता हूँ कि हम उन पुरानी बातों को भूलकर अपने बच्चों की खुशी के लिए एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। मेरी दौलत और आपका ये बढ़ता हुआ कारोबार मिलकर इस शहर की एक नई पहचान बनाएंगे। सेठ चिरंजीव की ये बातें सुनकर मेरे दिमाग में जैसे एक जोर का धमाका हुआ। मुझे वो सारे पल याद आने लगे जब श्वेता अर्नब के नोट्स और उसकी मदद का जिक्र करती थी। वो महंगी स्केच बुक जो मैं श्वेता के लिए लाया था, जिस पर वो खुशी खुशी अर्नब को फोन पर बता रही थी, वो सब मेरे दिमाग में एक फिल्म की तरह चलने लगा। मुझे इस बात का बहुत गहरा झटका लगा कि मेरी मासूम बेटी अनजाने में इस खतरनाक और जालिम इंसान के बेटे के साथ दिल से जुड़ चुकी है, जिसने कुछ महीने पहले मुझसे मेरे जीने की वजह छीनने की कोशिश की थी। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज को बिल्कुल शांत रखते हुए कहा, सेठ चिरंजीव, आपका बेटा अर्नब और मेरी बेटी श्वेता एक साथ पढ़ते हैं। ये बात मुझे मालूम थी, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था कि वो अर्नब आपका बेटा है। श्वेता एक बहुत ही मासूम और सीधी सादी लड़की है, जिसने कभी दुनिया की ऊंच नीच नहीं देखी और उसे आपकी और मेरी उस कड़वी सच्चाई का भी कोई अंदाजा नहीं है। आप आज यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आज मेरे पास पैसा है और मेरी दुकान चल पड़ी है। अगर आज मैं उसी पुराने और टूटे फूटे काउंटर पर बैठा होता और भूख से परेशान हो रहा होता, तो क्या फिर भी अपने बेटे का रिश्ता मेरे पास लेकर आते? सेठ चिरंजीव का चेहरा मेरी सीधी और कड़वी बात सुनकर शर्म से लाल हो गया। उसने नजरें झुकाते हुए कहा, आनंद भाई, मैं मानता हूँ कि मैंने पहले आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और मुझे उसका पछतावा है। इंसान से गलती हो जाती है, पर जहां तक अर्नब की बात है तो वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। उसने मुझसे साफ कह दिया है कि अगर उसकी शादी श्वेता से ना हुई तो वो घर छोड़ देगा। मैं एक मजबूर बाप की हैसियत से आपके पास आया हूँ। आप जो चाहे मुझे सजा दे दें, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी खराब मत करें। मैंने उसे रोते हुए और हाथ जोड़कर मिन्नत करते हुए देखा तो मुझे रामेश्वर साहब का वो चेहरा याद आ गया, जिन्होंने अपनी सारी दौलत और घमंड उस 2 गज के कफन में लपेटकर मुझे इंसान बनने का सबक दिया था। मैंने सोचा कि अगर आज मैंने सेठ को धक्के मारकर निकाल दिया तो मुझमें और उसमें क्या ही फर्क रह जाएगा। मैंने अपने गुस्से और बदले की आग को रामेश्वर साहब की दी हुई उस ठंडी और सुकून देने वाली सीख से शांत कर दिया। मैंने सेठ की आंखों में सीधे देखते हुए एक पक्के लहजे में कहा, सेठ चिरंजीव, मैं आपको आपके उस जुल्म की माफी तो शायद कभी ना दे सकूं जो आपने मेरी मजबूरी के समय मुझ पर किया था, लेकिन मैं अपनी बेटी श्वेता की खुशी और एक महान इंसान की दी हुई सीख की खातिर आपके घमंड को माफ करता हूँ।
मैं ये रिश्ता सिर्फ इस शर्त पर मंजूर करूंगा कि आपका बेटा श्वेता को हमेशा खुश रखेगा और आप इस रिश्ते में अपनी दौलत और रुतबे का घमंड कभी बीच में नहीं लाएंगे, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरा अपना नहीं है, बल्कि किसी की दी हुई एक ऐसी अमानत है जिसने मुझे इंसान की असली औकात बता दी है। सेठ चिरंजीव खुशी और हैरानी से आगे बढ़कर मेरे हाथ पकड़ लेते हैं और बार बार मेरा धन्यवाद करने लगते हैं। उसके जाने के बाद मैंने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी और सुकून भरी सांस ली। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे रामेश्वर साहब की आत्मा कहीं आस पास खड़ी मुझे मुस्कुराकर देख रही हो। मैंने थैले से वो कफन का टुकड़ा निकाला और उसे सम्मान से माथे से लगाकर वापस रख दिया। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं श्वेता की शादी बहुत ही सादगी से करूंगा और अपनी इस कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा रामेश्वर साहब के नाम पर एक ऐसा आश्रम बनाने में लगाऊंगा जहां किसी मजबूर और गरीब इंसान की इज्जत का मजाक ना उड़ाया जाए और जहां हर किसी की मदद उसी खामोशी और सम्मान के साथ की जाए जिस तरह उस रात उस बूढ़े बाबा ने मेरी की थी। क्योंकि अब मैं जान चुका था कि असली कामयाबी पैसे का ढेर नहीं, बल्कि वो सुकून है जो इंसान को अपने घमंड को छोड़कर और दूसरों के दर्द को समझकर ही मिलती है। और यही मेरी जिंदगी का सबसे कीमती और आखिरी सबक था। तो मेरे प्यारे पाठकों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान की असली तरक्की किसी जादू या चमत्कार से नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करने की भावना से होती है। लालच और बेवजह की जिज्ञासा इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकती है। इसीलिए जो मिला है उसके लिए शुक्रगुजार रहना चाहिए। साथ ही जब हमारे पास पैसा और ताकत आ जाए तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि आखिर में इंसान के साथ सिर्फ उसके अच्छे कर्म ही जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन तथा नैतिक संदेश देना है। कहानी में दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी भी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या वास्तविक घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और मानवता का महत्व बताना है। धन्यवाद।